कार्तिक मास में सुने जाने वाली विष्णु भगवान की कहानी। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा करती थी, लेकिन सेठ को अच्छा नहीं लगता था। सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। वह चलते चलते जंगल में पहुंची। वहां 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी जाकर बोली, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथ में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वो आदमी बोले, बहन तुम अच्छे घर की लगती हो, तुम हमारे घर काम कर लिया करो। वो उसे अपने घर ले गए। वह रोज 4 मुट्ठी अनाज लाते थे, चारों बांट कर खाते। सेठानी बोली, कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वह 8 मुट्ठी अनाज लेकर आए। वह पड़ोसन से आग मांग लाई, भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर सबको भोजन परोसा। भाई बोले, बहन भोजन तो बहुत स्वाद बनाया है। बहन बोली, भगवान का जूठा है, स्वाद तो होना ही था। उधर सेठ भूखा मरने लगा। सब बोले, सेठानी के भाग का खाया करता था। सेठ सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी उसी जंगल में आ गया। वहाँ उसने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। उसने कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। वे बोले, हाँ भाई तुम भी मिट्टी खोद ले। वह मिट्टी खोदने लग गया। उसने भी हाथ में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वो आदमी बोले, भाई तुम अच्छे करके लगते हो, तुम भी हमारे घर पे चलो। वह उनके घर चला गया। वहाँ जाकर सेठानी ने सेठ को पहचान लिया, लेकिन सेठानी को नहीं पहचाना क्योंकि वह घूंघट में रहती थी। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, सबको परोसने लगी। जब सेठ की थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, बहन ये क्या कर रही हो? बहन बोली, भाई मैं तो कुछ नहीं कर रही, मेरा तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ रखा है। भाई बोले, हमें भी अपने भगवान से दर्शन करवाओ। सेठानी ने भगवान से प्रार्थना करी। विष्णु भगवान ने सबको दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफ़ी मांगी। भाइयों ने बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर विष्णु भगवान की पूजा करने लगे और इसके परिणाम से उनका घर अन्न धन से भर गया और कुछ ही समय में उनके घर में भगवान विष्णु की कृपा से पुत्र प्राप्ति हुई। जैसे सेठ सेठानी को दिया वैसा भगवान सबको दे, कहने और सुनने वालों को भी कृपा बनाई रखे। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी कहानी आपको मिलती रहेगी।